टू ग्लैम एंड शाइन विद रश्मि बेदी। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सुरों की खान राजस्थान जैसलमेर से रोजे खान जी। भूमि घाटार लू भी लटा बादल कियो बना धर्मड तार मंडल धर्मड नागर आवियो तो नमस्ते रोजे खान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते रेशमी जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है नमस्ते। आपकी टीम को भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। हमें आप लोग सब इंडिया में, थैंक पर मुझे लग रहा है हमारे पास यूएसए में ही हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। और हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है और हमें गर्व हो रहा है कि आप हमारे हिंदुस्तान के यूएस में बैठ करके भी हमारे आपके दिल में हमारे लिए आपने बहुत अच्छी जगह बनाई है और हमको याद किया है। ये बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी जैसलमेर की तरफ से, पूरी राजस्थान एंड ऑल ओवर इंडिया की तरफ से। थैंक यू सो मच। नहीं, हमारी गुड विशेस है रोजे खान बैंड के लिए कि ये बहुत आगे जाए। और आपके ब्रदर मैनेज करते हैं आपके बैंड को, अशोक खान जी, उनके लिए भी थैंक यू सो मच कि हम सब कनेक्ट हुए हैं आपसे। और आज हमारे यूएसए और कनाडा के व्यूअर्स के लिए आप लोग अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे। और अभी जो परेशानी का दौर है उसमें म्यूजिक में बहुत ताकत होती है और एक पावर है दुख को भुलाने की। तो मैं पहले तो शुरुआत करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ रोजे खान जी, आपने इतने शोज किए, इतने कॉम्पिटिशन्स किए, इतने आप विनर हैं फोक स्टार माटी के लाल के भी। और शुरुआत कैसे की आपने? बचपन से ही गाना शुरू किया या कैसे था आपका शुरुआत हुई? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं आज हम सारे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो सबके लिए एक बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है। उन सबको मैं उन सबके लिए मैं दुआ करूंगा। हम सब दुआ करते हैं कि सब इस मुसीबत की घड़ी से हम लोग बाहर आए और सब लोग अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। और म्यूजिक एक ऐसा चीज है, मैं म्यूजिक के बारे में मेरी जर्नी के बारे में बाद में बताऊं, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में एक ऐसी कहावत है संगीत के ऊपर, जी। अनमद जनमद राजमद विद्या मद समंद, जे सुने राग मद तो अवर मद सबरद। म्यूजिक के सामने सारा सिस्टम इसके सामने रद्द है। सारा सब कुछ म्यूजिक के सामने रद्द। कितना नर्वस हो, कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, चाहे कितना एक दूसरे से रुस्वा हो, लेकिन एक म्यूजिक ऐसा जरिया है जो गॉड से भी मिला देता है और अपने बिछड़े यारों से भी मिला देता है। और सब कुछ हर ओकेजन पे एक खुशी पैदा करने वाला, सब कुछ अच्छा करने वाला म्यूजिक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो आपने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था रोजे खान जी? जी, ये गाने का जो है, ये मेरा बचपन से पारंपरिक, मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी, सारा ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूजिक से ही चला आ रहा है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। तो आपने मतलब शुरुआत कर ली, लेकिन आपको लगा कि मुझे इसमें ही अपना आगे बढ़ना है या मैं किसी और फील्ड में जाऊं, या आप गाना ही गाना चाहते थे कि नहीं मुझे सॉन्ग्स और इसी में ही अपने देश का नाम रोशन करना है? कि मुझे, जब मैं छोटा था तब से म्यूजिक तो सुनता था, घर में माहौल पूरा वही था, लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं हाँ जी। और अच्छा नौकरी करूं या पढ़ाई में ही काम। लेकिन मेरा शुरू से ही मेरा जो रुझान था वो म्यूजिक की तरफ से था। जी। तो उसके आपके, बाद में हाँ जी, जी आप कह रहे थे कुछ। तो आपकी शुरुआत में पूछ रही थी कि आप कैसे पहुंचे, आप जो कंपटीशन में शोज में पहुंचे, इतने सारे, आप जी सारे गामा में गए, आपने बड़े सारे शोज में गए, राइजिंग स्टार तक की आपकी जर्नी जो रही है, तो वो कैसे आप कॉम्पिटिशन्स में, कैसे आपने सोचा कि मैं इस कंपटीशन में जाऊं? और आपको किसने खोज निकाला, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। सबसे पहले मेरा जो, जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त भी मैंने अपने दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे जो झांकियां निकलती है, जो परेड होती है, हाँ जी। उसमें मैं गया था।
अपने राजस्थान की ग्रुप के साथ में, जब मेरा बच्चों के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मैं छोटा था तब भी गाता था। मेरा पहला शो जो था वो रिपब्लिक डे पे दिल्ली में पहला शो था मेरा। अच्छा जी, वेरी नाइस। उस वक्त जो हम एक दो गाने सीखे हुए थे, जो राजस्थान के शादी में अक्सर बन्ना बन्नी के लिए गाया जाता है। हाँ जी। जैसे दूल्हे राजा घर पे आते हैं और बन्नी वालों की तरफ से एक गाना होता है, आगे आगे कोतल घोरलो लारे बनी सारो रथोड़ो राज भारोड़े आंगणीय आप पधारो बिंद राजा का, ऐसा कुछ गाना था। और हमारा बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था उसी गाने की वजह से हुआ था। उसमें हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करके पहले अपने हिंदुस्तान में पहले स्थान पे रहे थे। वाह, वेरी नाइस। राजस्थान में मुझे लगता है बहुत ही सीधे और सिंपल लोग रहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, अपने बस अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई हलचल नहीं उनमें। तो आपके जो म्यूजिक में मैंने देखा कि काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आपका जो बैंड है रोज़े खान बैंड, जब आपका जाता है तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ बैठे हैं मिश्री जी, देबू जी और आसिफ जी, इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एंड थैंक यू, आप लोग हमारे शो पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपके पास जो वाद्य है मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में कि क्या है, और प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए इसके बारे में। जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं जो मिस्त्री का प्ले कर रहा है, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग का सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट ये है। इसका नाम है कमाचा। जी ये ये जो तीन तारें लगी हुई है, ये बकरे की आंख की तार है। जी। और ये बाकी कुछ तांबे की है, कुछ लोहे की है। और ये जो जिसे हम प्ले करते हैं ये है हाँ जी, मुझे ये बजा घोड़े। के भी दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा कमाचा इंस्ट्रूमेंट, सबसे पुराना। जितनी पीढ़ी से हम लोग गाते हुए आ रहे हैं, सबसे हमारा साथ में ही जी कमाचा, ये आज तक भी हमारे साथ में ये कमाचा इंस्ट्रूमेंट। और ये है ढोलक, जी। इसको बजा रहे हैं आसिफ खान जी। ये है हारमोनियम। और ये है करताल, ये भी हमारे घराने मंगनिया घराने का ही इंस्ट्रूमेंट है, इसे बोलते हैं करताल। अच्छा जी। लकड़ी की अलग अलग पीस है, आप देख सकते हैं जी ना इसके सब कुछ। और इसको जो शुरुआत दी थी वो हमारे मंगनिया घराने ने दी। आज भी बहुत बड़ी लेवल पे मतलब इसको लोग सुनते हैं अच्छे से। और ये करताल बहुत जो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो मिश्री खान जी के पास जो उन्होंने बजा रहे इंस्ट्रूमेंट, तो वो उन्होंने सीखा है बजाना, इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है या बजा सकते हैं मतलब? इनके दादाजी भी बजाते थे, इनके पिताजी भी बजाते हैं, और फिर ये भी बजाते हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जी हमारे इस समाज में मेरे रिलेशन में ताऊ जी लगते हैं। जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी वो नाइस। अवार्ड, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, श्री साकर खान जी हमीरा के हैं, हमारे ताऊ जी हैं, उनको मिला पद्मश्री अवार्ड। और कमाचा हमारा एक पुराना मंगलियारों का इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम मतलब घर में ही सीखते हैं, कोई क्लास अटेंड करने नहीं जाते। घर में जैसे पिताजी से सीखे, दादाजी से सीखे, अंकल जी से, ताऊ जी से, ऐसे ही सीखते। तो ये जो राजस्थान में लाइक तरह तरह का म्यूजिक है, या एक प्रॉपर ही उनका एक तरीका होता है कि फोक ही है, या क्या है? लाइक म्यूजिक के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे, राजस्थान का म्यूजिक के बारे में। राजस्थान में ऐसे बात करें तो क्लासिकल भी है, सेमी क्लासिकल भी है, अलग अलग है। लेकिन जो फोक म्यूजिक है इसमें अलग अलग, जैसे बीकानेर का मांड अलग हो गया, जैसलमेर का मांड अलग हो गया, जोधपुर का अलग हो गया, बीकानेर का अलग हो गया, जैसे बाड़मेर का अलग हो गया, उदयपुर का अलग हो गया। तो इनमें भी फोक में अलग अलग वैरायटियां हैं।
बाड़मेर और जैसलमेर की अपनी अलग ही पहचान है। अच्छा जी, ओके। तो ये मतलब इन सब का इंटरेस्ट रहा है तो ही इसमें आगे बढ़े, मतलब कि इसके लिए कितना प्रैक्टिस करनी पड़ी इन्हें, या कुछ रियाज करना पड़ता है, या एक बार आ जाता है तो आप कर सकते हैं? ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्लड में वो है, म्यूजिक का एक, म्यूजिक का पूरा भरा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, उसके बावजूद घर में पूरा दिन माहौल यही रहता है। और इसका एक और कारण है कि मांगनियारों और लंगों का जो भी कारण रहता है कि इनका पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से ये चला हुआ रहा है। तो उनके हर ओकेजन पे म्यूजिक सुनते थे, जैसे जन्मदिन का सॉन्ग हो गया, उनके ब्याह शादी का हो गया, जैसे होली का गाना हो गया, दीपावली का हो गया, ऐसे अक्षय तृतीया का हो गया, हर ओकेजन के गाने मंगनियारों के पास रहते थे राजा महाराजा के टाइम से। और उनको बड़ी चाव से वो लोग सुनते थे। इसी वजह से राजस्थान का म्यूजिक, मांगनियार एंड लंगों का म्यूजिक, बाड़मेर जैसलमेर का म्यूजिक आज भी लोग उतना ही चाव से सुनते हैं जितना 700 साल पहले सुनते थे। बिल्कुल। तो आपने और भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की रोजी खान जी, या आप अपने मतलब खुद ही के रियाज से आप यहाँ तक पहुंचे हैं आप? नहीं मैडम, मैंने सीखा है अपने पिताजी से। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं, दरिया खान साहब। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हुए सारे अच्छे गाने वाले, अच्छे बजाने वाले, तो हम उनसे सुन सुन करके, उनसे पूछ पूछ करके। बहुत बढ़िया। तो आपने तो काफी ट्रैवल भी किया हुआ है। जी, अब मेरा पहला जो आउट ऑफ इंडिया का परफॉर्म था वो था 2011, 2011 में मैंने पहला आउट ऑफ टूर किया था। उसके बाद में कंटिन्यू मेरे 50+ मैं कर चुका हूँ आउट ऑफ कंट्री शो, इंडिया से बाहर। तो इसमें मैं आपके यूएसए में भी 4 बार, 4 से 5 बार आ चुका हूँ। यूएसए में भी अलग अलग जगह पे, वाह। कनाडा में भी। और दुनिया का जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वोमेड फेस्टिवल, उसमें भी बजाया है। वॉमलीड फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में जो होता है उसमें भी बजाया है मैंने, एडिलेड में, ब्रिस्बेन और मेलबोर्न में, सिडनी में, अलग अलग जगह, काफी सारे देश में। बस बुजुर्गों की दुआ से काफी सारे शोज हो चुके हैं। और भी मैं चाहता हूँ कि अपने राजस्थान के संगीत को, हमारे बाड़मेर जैसलमेर के संगीत को, यहाँ तक कि हिंदुस्तान को मैं अपने बाहर प्रमोट करूँ और अपना नाम करूँ और अपने वतन देश का नाम करूँ। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भारतीय कल्चर और परंपरा को जैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, इट इज़ ग्रेट। और अलग ही बात है इस मतलब अनबीटेबल म्यूजिक है, म्यूजिक को कोई नहीं बीट कर सकता। इट्स ग्रेट। तो आपका जो आप शोज पे जाते थे, कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको हमेशा याद है? कुछ भी ऐसा किस्सा आपके शोज के टाइम का, आप कितने सारे शोज में गए हैं, कितने शोज में विनर हैं, तो प्लीज बताइए कुछ ऐसा इंसिडेंट्स जो आपको याद हो कि जो आप कभी भूल ना पाए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं कैमरे के सामने जाना और रियलिटी म्यूजिक शो में मैं गया था 2012 में। जी। तब मैं, मेरा साथी, कैमरे के सामने जाने का वो पहला दिन था। जी। मैं कैमरे के सामने और जजेस के सामने मैंने परफॉर्मेंस करने का जो मुझे मौका मिला था वो था सारेगामापा का मंच। और उसका जब मैं पहले ऑडिशन देने के लिए गया था, तब मैं, आज भी आप वो वीडियो क्लिप देखेंगे ऑडिशन का, तो उसमें मैं बिल्कुल साइलेंट रहा हूँ, सिवाय गाने के। मैं उनके सामने कुछ भी नाम तक नहीं बोला। वो मुझे आज भी याद है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके सामने बोलूंगा क्या, क्योंकि मैं गांव से निकला था और उनके सामने गया था। तब मेरे एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि मैं गा नहीं सकता। जी। और जजेस को भी उन्होंने बोला था कि आपका आउटफिट बड़ा कमाल का है, आप गाइए। तो मुझे तब भी मुझे हेजिटेशन हो रहा था। और मुझे वो दिन आज भी याद है, जब मैंने गाया तो उन्होंने उन्होंने बोला कि यह इतना अच्छा आप गाते हो, इतनी अच्छी आपकी आवाज की रेंज है। वो एक जो पल का मोमेंट था वो मेरे लिए आज भी यादगार है। और उन्होंने बोला था कि यहाँ की ऑडियंस 98% आपको हाँ बोला है, और हम भी बोलते हैं कि आप आगे आ जाए। तब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अरे वाह। कैसा लगा आप जब विनर घोषित हुए फोक स्टार माची के लाल में, आपको कैसा लगा उस समय? हाँ, ये जो फोक स्टार माटी के लाल का शो जो था वो था 2015 में। हाँ जी। ये अपने ड्रीम चैनल डीडी किसान से हो रहा था। आज भी वो रिपीट एपिसोड चल रहे हैं आज भी।
तो उसमें जो जजेस थे वो थे अन्नू कपूर जी और ईला अरुण जी और बहुत सारे सेलिब्रिटी जो गेस्ट जजेस के रूप में हमेशा हर एपिसोड में आते थे, लेकिन जो फिफ्थ थे वो थे ये दोनों अन्नू कपूर जी और ईला अरुण जी। तो एक बार मेरे मेरे साथ में मतलब एक्सपीरियंस तो था मुझे रियलिटी का, क्योंकि 2012 में कर चुका था सारेगामा। उसके हाँ बाद में ये जो फोक का था तो इसमें मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था, जी। क्योंकि मैं मेरा फोक और सूफी खाने का मैं जब उसमें गया था तब इसमें अलग कुछ फॉर्मेट अलग था कि पहले आपको आठ का अखाड़ा में जाना है, उसके बाद में फिर आपको 4 राउंड और पार करने हैं, उसके बाद में फिर आप टॉप राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लग हाँ जी, आप कह रहे थे, आप बोलिए। जी बोलिए। उसके बाद में जब मैं फाइनल में आ गया था तो तब भी हम राजस्थान के 2 बंदे फाइनल में आ गए अच्छा जी। ओके। और बाकी स्टेट के थे उसमें उसमें हम 2 बंदे राजस्थान के आ गए और हम दोनों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि इन दोनों में से कोई एक विनर बनेगा, कोई एक विनर बनेगा, ये तो था। लेकिन ये पता नहीं था कि कौन बनेगा, क्या पता। थोड़ा प्रेशर भी रहता है फाइनल का, जब फिनाले में हम जाते हैं तो उसका प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट थे, एक से बढ़कर एक था, अपने अपने स्टेट के सभी गाने एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस हो रही थी। और मैं एक ऐसा था परफॉर्मेंस जो हम राजस्थान से मैं था, क्योंकि उसको मेरे पर उसको डर था उसको, और मुझे उनका डर लग रहा था, हाँ जी। क्योंकि क्या पता हाँ जी। फाइन। चलो लगते और ऊपर वाले थोड़ी सी रैम हो गई और परफॉर्मेंस भी अच्छा गया था, ये विनर बन गया। बिल्कुल। नहीं, ये कहने की बात है कि फर्स्ट सेकंड कौन होता है, लेकिन जो वहां तक पहुंच जाते हैं वो सभी विनर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सभी बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे गायक होते हैं, तो वो सभी बेस्ट होते हैं। बिल्कुल सब बेस्ट, एक से बढ़कर एक। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। तो आप अभी भी उन सबसे मिलते हैं जो आपके फ्रेंड्स बने थे सारेगामा से लेके आपका राइजिंग स्टार तक की जर्नी में, तो आप सबसे मिलते रहते हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर मतलब हर बार उनसे मुलाकात होती रहती है, जब मुंबई मुंबई में तो मिलते ही रहते हैं। बाकी ऐसे कई ऐसे भी चांस हुए जहाँ पर मेरा भी शो हो रहा है और उनका भी हो रहा है, तो ऐसे भी अच्छा बहुत जी। बार मिलते ओके। बहुत अच्छा लगा जान के। तो आप अभी आपका क्या चलता रहता है? आप लोग अभी प्रैक्टिस करते रहते हैं? जैसे अभी तो आप लोग अपने घरों में हैं, तो कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? हैं। बस हम लोग अभी घर में ही बैठे हैं और लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, आपको भी पता है। जी। तो बस घर में बैठे म्यूजिक रियाज कर रहे हैं, कुछ नई चीजें बना रहे हैं, कुछ कोरोना वायरस के लिए लोगों में एक जागरूकता के लिए कुछ ऐसे भी सॉन्ग बना रहे हैं और उन तक संदेश भी पहुंचा रहे हैं कि अच्छा आप जी। लॉकडाउन का पालन करो और सरकार जो नियम बता रही है उनका पूरा पालन करो। और सरकार से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जो लॉकडाउन में आप उस चीज को पालन कर रहे हैं घर में बैठे, जी। जो लोग दिल्ली का कमाकर खाने वाले थे उनके लिए भी सरकार उनके लिए कुछ करें, क्योंकि लॉकडाउन का वो पालन करेंगे तो फिर उनके लिए उनको भी तो अपना खाने पीने का चाहिए। बिल्कुल तो ठीक है। सरकार उनका कर रही है, बहुत अच्छे से हमारा हिंदुस्तान में लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है और लोगों को मदद भी मिल रही है अच्छे से, और सब कुछ अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, ऊपर वाले से यही मांगते हैं, उनकी दया और जल्दी ठीक हो। तो हमारे व्यूअर्स सब इंतजार में हैं कि रोजे खान जी हमें कब अपना गाना सुनाने वाले हैं। तो रोजे खान जी, शुरू करिए। ये मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ ये अ, बाबा रामदेव जी जो यहाँ के लोक देवता है, जी। अ, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी है। तो मैं उनके भजन की 2 लाइन सुनाऊंगा बिल्कुल। और सबके लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हम लोग प्रे करेंगे रामदेव जी से, और सबके लिए दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द हम इस सब ठीक हो मुश्किल जाए। की दौर से निकल जाए। जी बिल्कुल। राम कहूँ बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब हम अब आपका एक बॉलीवुड वाला सॉन्ग और एक सूफी आपका जो है उस वो भी सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आवाज है। एंड आपके साथ जो कलाकार हैं सब अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। सब भूल जाते हैं, गाने में इतनी शक्ति है, म्यूजिक में बहुत पावर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस समय हम अगर पॉजिटिव रहें और उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया तो अब अपन सूफी लेते हैं। जी हाँ, तिलक सब चीनी मोह से नैना मिलाएगी। जी।
अपनी सब बनाई के जो मैं पी के पास गई अपनी सब बनाई के जो मैं पी के पास गई जो सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे रोज़े खान जी सुन के। आपकी टीम सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड इट इज़ वेरी नाइस। और ऐसे ही आप सब गाते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। और थैंक यू अगेन टू आपके भाई अशोक खान जी के लिए कि आपको वो मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप रोज़े खान जी? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच। आप इतना हम सबको म्यूजिशियंस को हर किसी को इतना आप जो लाइक करते हैं, अपना टाइम देते हैं, लव करते हैं और हमें देखते हैं और ऐसे ही देखते रहे। हमारे बहुत सारे ढेर सारे जो है आपको है, आप हमारा सपोर्ट हमें ऐसे ही देखते रहे और हमें ऐसे ही लाइक करते रहे, हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और थैंक यू सो मच। और आप सब अपने अपने जगह पे आई होप अच्छे होंगे और भगवान से अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और इस जो दुनिया में जो महामारी चल रही है इससे बिल्कुल आप सेफ रहेंगे और बिल्कुल अपने और अपनों का ख्याल रखेंगे। इन्हीं आशाओं से मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे भाई जो मुझे मैनेज करते हैं अशोक खान, उनकी तरफ से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।